Hello everyone, this is Dr. Shaista Mirza and it's day 44 on my YouTube journey. I am making videos on self-help, motivation, mental health issues and women empowerment. और एक चीज़ है जो मुझे बहुत इरिटेट करती है कि हर टाइम फीमेल्स आके ओपीडी में या आसपास में फ्रेंड्स एंड ऑल पीपल आर ऑलवेज विक्टिमाइजिंग देमसेल्व्स कि मेरी लाइफ बुरी है, मेरे साथ बुरा ही होता है। हर टाइम उनका ये रोना शुरू रहता है कि बचपन में मेरे साथ बुरा हुआ, अभी यहाँ बुरा हो रहा है, वर्क प्लेस पे बुरा हो रहा है, ससुराल में बुरा हो रहा है। दिस इज द ओनली रीज़न जो आपकी लाइफ को सेट बैक कर रहा है और आपको आगे बढ़ने से चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सोच को सिर्फ एक विक्टिम मोड में डाल दिया है कि मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे साथ बस बुरा बुरा ही होता है, मैं बहुत अनलकी हूँ, ब्ला 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 ब्ला। मतलब आप रो के क्या होगा? लाइफ चेंज होगी? नहीं। किसी के सामने हर टाइम ये विक्टिमाइजेशन प्ले करना कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, सो व्हाट? सो व्हाट? लोग आपको सिंपैथी दे सकते हैं, ठीक है? मुझे बुरा लगता है, मैं बहुत सिंपैथी देती हूँ लोगों को, लेकिन दे हैव दिस थिंग विद एवरीवन। आज वो मेरे सामने आके रोगा रहे हैं कि आज मेरे लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, फिर वो दूसरों के सामने रोए गाएंगे ये इशू। हर किसी को उनका एक ही काम है, हर टाइम अपने आप को बुरा फील कराते रहना दूसरों के सामने और उनसे सिंपैथी गेन करना। क्यों क्यों करते हैं ऐसा लोग? मैं बताती हूँ। बिकॉज इट्स ईजियर कि मेरे साथ बुरा हो रहा है ताकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े। जो चीज़ें चेंज करनी हैं या आप कर सकते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ना पड़े, इसलिए लोग क्या करते हैं, विक्टिम मोड में आ जाते हैं, है ना? कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये हो रहा है, बचपन में ये हुआ था, उस टाइम पे ये हुआ था। ठीक है, हर किसी की लाइफ में बुरा होता है, किसी की लाइफ ईजी नहीं है, हर किसी की लाइफ में बुरा हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर टाइम आप अपनी प्रॉब्लम्स को हर टाइम दूसरों से बताते रहें और अपने आप को बस ये दिलासा दिलाते रहें कि मेरे साथ बुरा हो रहा है इसलिए मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है इसलिए मेरी लाइफ ख़राब है, मैं डिप्रेस्ड हूँ या एनीथिंग, या आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। वाई? बिकॉज लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ है। मतलब अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यू हैव टू मेक स्टेप्स टू चेंज योर लाइफ बिकॉज योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो बडी कैन डू इट फॉर यू। दूसरे आपको सिंपैथी दे सकते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट नहीं चेंज होगा कि मेरे साथ बुरा होता रहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है और इतना बुरा हो गया है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, अब कुछ नहीं चेंज हो सकता, तब तक तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर सकता। आपको अपनी ये विक्टिम वाला जो प्ले करते हो ना आप, अगर आपने ये बंद नहीं किया तो आपकी लाइफ और खराब हो जाएगी। ट्रस्ट में आपकी लाइफ और बुरी हो जाएगी, आप और ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली टेलिंग योर सेल्फ कि मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, ये हो रहा है। बिकॉज यू नो वट, दूसरे लोग ना एक टाइम तक सिर्फ सुनते हैं। They don't respect people who are always complaining and telling about their pains and being the victims. लोग हमेशा फाइटर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग एक्शन ले रहे हैं, अपनी लाइफ बदल रहे हैं, उन पे मोटिवेशनल मूवीज बन रही हैं और लोग उनके बारे में बात करते हैं, देखो इसके साथ ये बुरा हुआ था फिर भी इसने ये अचीव कर लिया, फिर भी इसने लाइफ में ये कर लिया। जो लोग हर टाइम रो रहे होते हैं ना, लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। आपको लग रहा है कि लोग आपकी सुन रहे हैं और वो पीठ पीछे आपके बारे में बातें करेंगे कि शी हैज़ ऑलवेज दिस कंप्लेनिंग बिहेवियर। और जनरली ये फीमेल्स का होता है, बॉयज़ की भी ये हैबिट होती है ना, कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं या लाइफ में ज़्यादा कमा क्यों नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके साथ ये इश्यूज़ हैं, फैमिली के ये इश्यूज़ थे, फिर उन्हें अच्छी जगह जाने नहीं दिया गया, उन्हें ये जॉब नहीं करने दी गई, उन्हें अलाउ नहीं किया गया, ब्ला ब्ला ब्ला। आई हैव सीन दिस। These are just excuses. You are just becoming this victim person कि मेरे साथ बुरा हुआ है इसलिए
मेरे से आगे चीज़ें अचीव नहीं हो रही हैं, या फिर इसलिए तो आपने क्या किया कि आपने जो भी लाइफ में चीज़ें बुरी हुई हैं उसका एक विक्टिम मोड प्ले कर लिया और अपने आप को स्टोरी बना ली कि अब मेरे साथ बुरा हुआ है, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दूँ ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो आपने देखे भी होंगे। ओ माय गॉड, स्टीफन हॉकिंस, पूरा पैरालाइज। तो वो तो फिर ऐसे छोड़ देता, गिव अप कर देता लाइफ के लिए कि यार इतना तो बुरा हुआ है मेरी लाइफ में, मेरे में तो चल भी नहीं सकता, मैं तो बोल भी नहीं सकता, अब क्या ही ज़रूरत है आगे कुछ करने की। बट नहीं, ही डिड नॉट गिव अप ऑन हिज लाइफ। एक बहुत रिसेंट एग्जाम्पल है मुनीबा मज़ारी, मुझे बहुत पसंद है वो लेडी। शी इज़ अ पाकिस्तानी फीमेल जिसका एक्सीडेंट हुआ था और मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे, एंड वेस्ट के नीचे उसके लेग्स वर्क नहीं करते हैं, पैराप्लेजिया है उसे। एंड सी, शी हैज़ बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ अ सिंगर। वो बंदी ने गिव अप नहीं किया अपनी लाइफ में कि वो रोती रहती कि मेरे साथ तो ये बुरा हो गया, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, मैं तो व्हील चेयर पे हूँ। बहुत सारे लोग हैं ना जो ज़रा ज़रा सी छोटी छोटी चीज़ पे रोते रहते हैं, जिनके साथ इतनी बुरी बुरी चीज़ें हो रही हैं, फिर उनके पास तो बहुत रीजंस है फिर रोने के लिए और विक्टिम बनने के लिए, और लोग उन्हें सिंपैथी भी देंगे। बट सिंपैथी से क्या होगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी? नहीं। मैं आपको हज़ार रीजंस दे सकती हूँ। ओपरा विनफ्रे, ओ माय गॉड, इतनी बुरी हालत में थी, शी वॉज अब्यूज्ड, एकदम पैसे नहीं थे, बुरी लाइफस्टाइल थी, उसने अपनी लाइफ चेंज कर ली और वो आज इतनी बड़ी मिलियनर है। मलाला यूसुफजई, टेररिस्ट ने उसको हेड पे शूट किया था बिकॉज शी वॉज फाइटिंग फॉर बच्चों की पढ़ाई के लिए। बट शी डिड नॉट विक्टिमाइज हर सेल्फ कि मेरे साथ ये बुरा हुआ। नहीं, वो अपनी बुरी चीज़ों को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं और लाइफ में और आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके साथ कुछ एक्चुअली में बुरा हो रहा है तो स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ, उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ ना। आप किसी और को बदल नहीं सकते, आप सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर सकते हो, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हो। आप उस पे ध्यान दो ना, रेदर देन टॉकिंग अबाउट योर पेन एंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, या फिर बुरा जो हुआ है पहले पास्ट में। आपकी लाइफ सिर्फ आप बदल सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। ना आपके फ्रेंड्स, ना आपकी फैमिली, ना आपकी सोसाइटी, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। कोई राजकुमार नहीं आएगा जो सिंड्रेला को बचा के ले जाएगा, कुछ नहीं होता, वो सब मूवीज में होता है। इफ यू आर थिंकिंग कि यू आर स्टक इन सम सिचुएशन और यू हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत खराब होगी, लेकिन अगर आप वेट करें कि कोई आएगा और मुझे बचा के ले जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। यू हैव टू बी द सेवियर ऑफ योर ओन लाइफ। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, क्योंकि और कोई आपकी लाइफ नहीं चेंज कर सकता। और विक्टिम मोड बन के कितने दिन तक जी पाओगे आप? झेलना तो आपको ही है। दूसरे लोग से आप जो अपना रोना गाना कर लेंगे, वो थोड़ी आपको सिंपैथी दे देंगे, उससे आपको क्या मिलेगा? 4 मिनट का सुकून। बस वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, पीठ पीछे जाके आपकी बातें करेंगे, हंसेंगे, और आपको लगेगा कि वाह, दूसरों को लगता है कि सच में मेरे साथ बुरा हुआ होगा, तो किसके साथ नहीं हो रहा है? लाइफ इज नॉट ईजी, लाइफ इज हार्ड, एंड इट इज हार्ड फॉर एवरी वन इज स्ट्रगलिंग। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं जो भी बुरा हो रहा है, और कुछ लोग छोटी सी अनकन्वीनियंस होती है और उस पर रोना शुरू कर देते हैं, मेरे साथ ही बुरा होता है। वो हर बुरी चीज़ को सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं, वो एक्शन नहीं लेना जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तो मेहनत लगेगी। ईजी काम क्या है? रोना शुरू कर दो, विक्टिम बन जाओ कि सबको बोलने लगो मेरे साथ तो बुरा ही होता है। क्यों? इससे फिर लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना, वरना लोग एक्सपेक्ट करेंगे यार तुम्हारी लाइफ तो परफेक्ट है, तुम्हें तो बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें तो हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, तुम्हें पढ़ाई का टाइम मिल रहा है, तब तो तुम सेलेक्ट हो जाओ। लेकिन नहीं हो पा रहे, इसलिए आप क्या करते हो? आप अपने एक्सक्यूजेस ढूंढते हो और विक्टिम बन जाते हो ना कि ये हुआ था कभी, इसलिए अब मैं ये नहीं कर पा रहा या कर पा रही। तो आप 1000 लोगों को देख लेना जिन्होंने बहुत बुरे बुरे फेजेस के बाद भी इतना कुछ लाइफ में अचीव किया है। अरुणिमा सिन्हा, जिसने क्या हुआ था उसके साथ पता है आपको? शी वॉज रॉब्ड एंड थ्रोन इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन। पैर उसके दोनों चले गए, नहीं चल सकती थी वो, फिर भी आर्टिफिशियल लेग्स से शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट।
वो भी विक्टिम बन सकती थी कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, फिर सबकी सिंपैथी लेती रहती है। बट नो, दे डिसाइडेड टू चेंज देयर लाइव्स। क्योंकि कोई और क्या कर सकता है? आप दूसरों के सामने रो लोगे, कोई आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। योर पास्ट इज नॉट योर प्रिजन, कि आप अपने पास्ट को लेके बस बैठे रहो कि अब बस इसी में मैं कैद हो गई। नो, your life will change the moment you decide that I will stop blaming the situation, I will stop blaming the people or complaining, I will stop being the victim, I will start working on myself, I will change my life. तभी आपकी लाइफ बदलेगी। अदरवाइज आप विक्टिम बने रहोगे पूरी लाइफ, आप सबके सामने ऐसे ही सिंपैथी गेन करते रहोगे और लोग आपका मजाक उड़ाते रहेंगे। क्योंकि कितने दिन कोई सुनेगा आपकी प्रॉब्लम्स को? ज़्यादा दिन कोई नहीं सुनता, बिकॉज दे नो कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, है ना, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके भी होते हैं। स्टॉप फोकसिंग ऑन योर प्रॉब्लम्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन दी सल्यूशंस। अपने माइंडसेट को चेंज करो। हर टाइम ये सोचने की बजाय कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, यू शुड थिंक कि मैं इसको चेंज कैसे कर सकती हूँ। देयर हैज़ टू बी अ सोल्यूशन। नहीं है तो बनाओ। बट आपकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ आप चेंज कर सकते हो, कोई और नहीं कर पाएगा आपके लिए। उसके लिए सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करो, विक्टिम बनना बंद करो, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। देखो कि क्या चीज़ें हैं आप चेंज कर सकते हो, क्या नहीं। लोगों को आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ऐसे सोचो ना कि लाइफ इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग, लाइफ इज नॉट ट्राइंग टू बर्डन यू। लाइफ आपके साथ ज़बरदस्ती बुरा नहीं कर रही है, वो आपको बस एक लेसन दे रही है। आप अगर स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आपके साथ कुछ बुरा होगा तभी ना आप स्ट्रांग बनोगे। तो हो सकता है ये बुरी सिचुएशन वही हो। आप ऐसे क्यों नहीं सोच रहे? अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना स्टार्ट करो, और जो भी बुरा हो रहा है उससे बाहर कैसे निकलना है उसके सॉल्यूशंस पे ध्यान देना शुरू करो, रेदर देन टॉकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आपको पता है वो नहीं बदलेगी जब तक आप अपने एक्शंस नहीं लोगे। यू आर नॉट स्ट्रगलिंग बिकॉज लाइफ इज अनफेयर, यू आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट कि लाइफ इज अनफेयर टू यू ओनली, लाइफ इज अनफेयर टू एवरीवन। हर किसी के साथ हो रहा है बुरा, बट आपको लग रहा है कि सिर्फ आपके साथ बुरा हो रहा है, बाकी दूसरों की लाइफ तो बहुत अच्छी है। नहीं है, बस वो बोल नहीं रहे हैं, या आज उनकी अच्छी है, पहले खराब रही होगी, उन्होंने एक्शंस लिए होंगे चेंज करने के लिए जो आप नहीं ले रहे हो। स्टॉप बीइंग दिस विक्टिम पर्सन बिकॉज नोबडी लाइक्स इट, नोबडी लाइक्स इट, नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट योर प्रॉब्लम्स, नोबडी। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है अपने एक दो फ्रेंड्स या अपने आसपास वालों को बताओ एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन टू चेंज दैट रेदर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन एंड सीकिंग वैलिडेशन। हर तरफ से इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे हो कि कोई सिंपैथी दे देगा, थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगा एंड देन यू विल बी हैप्पी। नो, यू विल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि वो सिचुएशन थोड़ी गई है, फिर से आपको वही सब झेलना पड़ेगा। लाइफ आपकी तभी बदलेगी जब आप अपनी सोच को बदलोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे। और वो कब होगा? जब आप एक्शन लोगे, अब अपना रोना बंद करोगे, अपनी सोच बदलोगे। पहले तो विक्टिम मोड से ही बाहर आओ, फिर देखो कि आप क्या कर सकते हो। अपनी कंप्लेन को एक्शन से चेंज करो कि व्हाट कैन आई डू टू चेंज दिस सिचुएशन, एंड देन जो कंट्रोल नहीं कर सकते हो उस पर तो फोकस ही नहीं करना है, जो कंट्रोल कर सकते हो उस पर फोकस करना है। लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप एक्चुअली में बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत बुरा हुआ है, देन अपने आप पे वर्क करो, आप अपना मेडिटेशन स्टार्ट करो, मेडिसिन लो, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, अपनी हेल्थ पे खुद पे ध्यान दो, खुद से ठीक करो उसे, क्योंकि उसके लिए भी आप रोगे तो कोई नहीं कर पाएगा। इफ़ यू थिंक यू नीड हेल्प देन गो टू अ साइकियाट्रिस्ट रेदर देन टॉकिंग टू पीपल। हमेशा विक्टिम बनने से आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, ना आपकी हेल्थ ठीक होगी, ना आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी। इफ़ यू थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम देन गो सीक हेल्प, एक्चुअल हेल्प, मेडिसिन प्रॉपरली लो, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ पे काम करो एंड देन मूव ऑन।
Don't be stuck in this situation of being victim. ना झेलना तो आपको ही है ना, तो बदलना आपको ही पड़ेगा। कहने से कुछ नहीं होगा, एक्शंस तो लेने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। इसलिए स्टार्ट डूइंग, स्टॉप ब्लेमिंग एंड बीइंग अ विक्टिम। बी अ फाइटर मैन। बोलो कि आई एम पावरफुल, आई एम गोइंग टू टेक एक्शन। बोलना शुरू करो। मत बोलो कि आई एम अनलकी, मेरे साथ बुरा हो रहा है। बोलना शुरू करो, आई एम लकी, आई एम लर्निंग, आई एम टीचिंग, लाइफ इज टीचिंग मी सम लेसन्स, आई एम लर्निंग, दैट्स इट, आई विल ग्रो। अपने आप को समझाओ। जो दूसरों से आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, सिंपैथी चाहिए, वो खुद को दो। लेकिन ये भी सोच लो कि सिर्फ सिंपैथी से कुछ नहीं होने वाला, लाइफ चेंज करनी पड़ेगी, उसके लिए एक्ट करना पड़ेगा। और देखो कैसे चेंज करनी है, वो फाइंड आउट करो। आपको खुद ही करना है, कोई और नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर सकता। सो स्टार्ट टेकिंग एक्शंस टुडे, नॉट टुमारो, टुडे ओनली। चलो, टेक केयर, बाय बाय।